हेलो एवरीबॉडी। आज हम आपको अपनी कोरोना लॉकडाउन के दौरान लिखी गई कविताओं के थ्रू आपको गुजारेंगे, आपको ले चलेंगे अपने डायरी के उन पन्नों में जो इस दौरान हमने लिखे हैं। तो पहली कुछ पंक्तियाँ आपकी स्क्रीन पर हैं कि न जाने सुबह कितनी दूर हो, न जाने सुबह कितनी दूर हो, न जाने कल कितना क्रूर हो, काश एक दुआ मेरी कबूल हो, काश एक दुआ मेरी कबूल हो, ज़्यादा नहीं पर इतना ज़रूर हो, न कोई माँ निज तने से दूर हो, न कोई पिता रोने को मजबूर हो, न कोई पिता रोने को मजबूर हो। कोरोना के डर को प्रतिबिंबित करती हुई दो पंक्तियाँ हमारी कि जब डर सामने खड़ा होता है तो एक लम्हा भी सदियों से बड़ा होता है, कि जब डर सामने खड़ा होता है तो एक लम्हा भी सदियों से बड़ा होता है। उसके बाद एक कविता लिखी है हमने कि अगर हम समय रहते चेते होते, तब शायद ये दिन ना देखे होते। ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से लिखी हुई कविता है। ये अर्थ डे के दिन हमने लिखी थी, जो विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर, कि अगर समय रहते चेते होते, तब शायद ये दिन ना देखे होते। बम बंदूक बनाने वालों, अगर रोटी बोटी सोची होती, अगर सालन तीलन बोया होता, अगर दूध बूंद संजोया होता, तब शायद कोई बालक ना भूखा सोया होता, तब शायद कोई बालक भूखा सोया होता। मंदिर मस्जिद गढ़ने वालों, गीता कुरान पढ़ने वालों, अगर मेडिसिन पढ़ डाली होती, अगर मेडिसिन पढ़ डाली होती, तो एडिशन गढ़ डाले होते, तब शायद ये दिन ना देखे होते, तब शायद ये दिन ना देखे होते। जाति पात में बंटने वालों, थोथे मंत्रों को रटने वालों, अगर सामाजिक न्याय को बोया होता, अम्बेडकर लोहिया को संजोया होता, तब कोई अपमानित होना रोया होता, तब शायद ये दिन ना देखे होते। इसके बाद अप्रैल महीने के जो मौसम को, जो क्लाइमेट चेंज को दर्शाता हुआ हमारी कुछ लाइनें हैं कि अप्रैल के मौसम का क्या हाल है। ये अप्रैल में सर्द मौसम फुहार बादल बदलियाँ, ये अप्रैल में सर्द मौसम फुहार बादल बदलियाँ, प्रकृति ले रही है बदला और दे रही है धमकियाँ, ये प्रकृति ले रही है बदला और दे रही है धमकियाँ, ये प्रकृति ले रही है बदला और दे रही है धमकियाँ। उसके बाद कोरोना के दौरान जो हमारे जो प्रवासी मजदूर थे, एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जो पलायन कर रहे थे, दिल्ली से, ख़ासतौर से डेवलप राज्यों से, जो विकासशील, जो गैर डेवलप्ड या जो गैर विकसित, जहाँ पर रोज़गार के साधन संसाधन नहीं है, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, इस पर्टिकुलर क्षेत्रों के जो मजदूर थे, जो दूसरे राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में फंसे हुए थे, उस एक मजदूर की व्यथा को मैंने करने का प्रयास किया है। जिस घर की एक एक ईंट को करीने से संभाला था हमने, जिस घर की एक एक ईंट को करीने से संभाला था हमने, उसने आज बड़ी बेरहमी से किवाड़ बंद कर लिए मेरे ही लिए। जो दुकान हमी ने ढाली थी, आज उसका शटर मेरे लिए और सिर्फ मेरे लिए ही डाउन है। जिन्हें चुना था हमने अपने वोट से, गांव आया था वोट देने, श्रम शक्ति के पेशाब घर में बैठकर, रात भर बेशुमार बदबू सहन कर, वो आज सरे बाजार नहला दिए हमें केमिकल में, आंखें जल रही हैं, सर चकरा रहा है, आपकी संवेदनाओं से दूर हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं मजदूर हूँ, मैं मजबूर हूँ,
मैं मजदूर हूँ। इसके बाद ये एक पाँच पाँच पैराग्राफ की एक कविता है। इसका पहला पैराग्राफ है कि देखते ही देखते सब चार दीवारियों में कैद हो गए, हर चौक चौराहे पर सिपाही मुस्तैद हो गए, नेता मंत्री सब कैद हैं अपने अपने बंगलों में, कमी भी दिखने लगी है हिंसात्मक हमलों में। देखते ही देखते आम और मीडिया दोनों बौरा गए हैं, और दोनों का बौराना एक एक फल देगा इस उपभोक्ता समाज को। आम का फल मीठा खट्टा होगा, मीडिया का फल कड़वा और सिर्फ कड़वा होगा। देखते ही देखते गेहूं पक गए हैं खेतों में, किसान दौड़ा जा रहा है हाईवे पे, सड़क पे, पगडंडियों पे, बिना साधन के, बिना संसाधन के। नहीं नहीं, मैंने गलत नहीं कहा है, आप जिन्हें मजदूर कह रहे हैं वही किसान हैं, किसानों के बेटे हैं। ज़मीन सिकुड़ गई है उनकी परिवारों के बढ़ने के साथ। देखते ही देखते अंकल सैम यानी अमेरिका मांगने लगे हैं कुनैन की गोलियां। देखते ही देखते अंकल सैम मांगने लगे हैं कुनैन की गोलियां। जवाब में तनी देर क्या कर दी, बोलने लगे हैं धमकी भरी बोलियां। अरे हम तो खुद से पहले अंकल आपको हैं चाहते, कुनैन की क्या औकात है हम जान ही ले आते। देखते ही देखते आंकड़े भी बढ़ रहे हैं रोगी मौत से, और हम जमात से लड़ रहे हैं। बिना आभरण और उपकरण के डॉक्टर भला कैसे करें निराकरण, उपनिदान और उपचार, उपनिदान और निराकरण। देखते ही देखते सब स्वाहा हो रहा है, देखते ही देखते क्या से क्या हो रहा है, बिना अग्निकुंड के ही सब स्वाहा हो रहा है। ये इसके बाद मीडिया के बारे में कुछ चंद पंक्तियाँ लिखी हैं हमने कि नफ़रतों की महफ़िलों में नफ़रतों की महफ़िलों में वो हर शाम मुजरा करता है, चंद सिक्कों की खातिर वो बदनाम गलियों से गुजरा करता है। आगे कुछ पंक्तियां हैं कि सड़कों पे ज़रूरी वाहन कब चलेंगे, बालकनी से झांकते चेहरे कब खिलेंगे, शायद तब कि जब प्रकृति को हम माँ कहेंगे और माँ के हक अधिकारों को हाँ कहेंगे, और माँ के हक अधिकारों को हम हाँ कहेंगे। अप्रैल के महीने में एक दिन बारिश हुई थी, उस बारिश से जो क्लाइमेट चेंज की जो आहट है, उस आहट को मैंने शब्द देने के प्रयास किया है कि ये लपटों के मौसम में फुहारों का झरना, ये लपटों के मौसम में फुहारों का झरना। मैं सच तो लिखूँगा मुझे माफ़ करना, तुम कह रहे हो ये कोई जलजला है, मगर ये तो शोषित साथी का हमला है। और यही शोषित साथी है हमारा नेचर, हमारा पर्यावरण, हमारी प्रकृति। और सुनने के लिए बहुत